बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक तो डिस्कस करते हैं जी मार्केट के हवाले से और कुछ जो टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स हैं उनको, प्लस एक स्पेसिफिक स्टॉक जिसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं। और क्योंकि वो स्टॉक दोबारा से एक उन प्राइस लेवल्स पर आया है जहाँ पे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कुछ उसकी मूवमेंट जो पिछले 2-3 हफ्तों में रही हैं वो मज़ीद कॉन्फिडेंस देती हैं कि इस प्राइस पे अगर हम बाय करेंगे तो रिस्क जो है वो मिनिमम है और शॉर्ट टर्म में भी गेन है और लॉन्ग टर्म में शायद हमारे लिए बड़ा एक्सपोनेंशियल बहुत ज़्यादा जो है ना वो गेन हमें मिल सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त लेवल्स पे था। उसमें कुछ इंडस्ट्री वाइज सिचुएशन थी, कुछ ईपीएस के इश्यूज थे जिसकी वजह से ये सेक्टर भी और ओवरऑल ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड पर रहा। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में जो है इसमें दोबारा से एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या पोटेंशियल है। तो सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज ही 727 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ इंडेक्स ने जो है 87,195 पे क्लोज़ किया है, नया हाई बना है इंडेक्स का। सो इंडेक्स जो कि आपको याद होगा एक टाइम पे उसने 82,000 का हाई बनाया था, उसके बाद उसने कोई 3-4 हज़ार पॉइंट का डिप लिया, फिर वो 77,000 टू 79-80,000 के दरमियान पूरा माह जो है वो मूव करता रहा। बट अक्टूबर जो है इसमें ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट इंडेक्स ने दोबारा शो की और 82,000 को ब्रेक किया, 83, 84, 85 पे, और अब आप देखें कि वो 87,000 को भी जो है ना वो क्रॉस कर चुका है। सो इंडेक्स में 42,000 से अगर आप देख लें तो कोई ऐसी मेजर किस्म की करेक्शन तो आई नहीं कभी, क्योंकि 42,000 से अगर आप इस वक्त 87,000 देखें तो मैक्सिमम जो करेक्शन आई है वो 3,000 पॉइंट की आई है और वो भी कोई बहुत स्टीप करेक्शन नहीं। वहाँ पे जब करेक्शन आती थी थोड़ा सा बाउंस बैक करके इंडेक्स अपने आप को मैनेज कर लेता था। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बड़ा ज़बरदस्त बुलिश जो है ना रन वो पीएसएक्स ने शो किया है पूरे साल में, और पूरे 42,000 से लेके अगर आप देखें तो 87,000 की जो कि एसई 100 इंडेक्स की मूवमेंट है इसमें थ्रू आउट इंडेक्स बुलिश ही रहा है। अच्छा जी, अब उसमें अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो वॉल्यूम भी आज बहुत ज़बरदस्त थे। क्विकली पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उस स्टॉक को जिसका मैंने जिक्र किया, वो है जी इंडस डाइंग IDYM, जिसकी अगर आज की अगर आप क्लोजिंग देखें तो वो नेगेटिव क्लोजिंग आई है और उसने क्लोज़ किया है 115 के ऊपर। अच्छा, अगर ये इसका आप ग्राफ देखें जिसमें सिर्फ 1 मंथ का ग्राफ जो है वो शो हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि अभी 16 अक्टूबर को भी इसने तकरीबन 114 के ऊपर क्लोज़ किया था और उसके बाद ये 130 तक गया और फिर दोबारा से अब ये 115 पे आया। यानी कि अगर आप 16 से अभी का देखें तो ये लेस देन अ वीक बनता है, क्योंकि हमने तो वर्किंग डेज काउंट करने हैं। अच्छा, इससे पीछे भी अगर आप ग्राफ देखें तो उसमें भी अगर आप देखें तो तकरीबन 130 के पास जा रहा है और फिर वहाँ से अगर पीछे चले जाएं तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यही 115-16 की जो सब प्राइस बनती है। सो विद इन अ मंथ, जो कि अभी अगर आप देखें तो पूरा मंथ अभी अक्टूबर का वो भी क्लोजिंग उसमें भी एक हफ़्ता पड़ा है, तो आप देखें कि ये स्टॉक जो है वो 2 दफ़ा तकरीबन, बल्कि अगर आप पीछे भी देख रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल स्टार्ट में कि तब भी ये 130 के पास से नीचे आता आता 115-16 तक आया है, फिर 130 के पास गया है, फिर 114 तक आया है 16 अक्टूबर को, फिर उसके बाद ये 130 तक गया है और आज फिर जो है वो 115 तक आया है। सो विद इन अ मंथ आप देखें कि इसकी मूवमेंट, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए भी देखें, क्योंकि ये बेसिकली लो वॉल्यूम स्टॉक हैं तो स्विंग ट्रेड उस तरह नहीं होती कि आपकी वो एक बड़ी हाई वॉल्यूम की ट्रेड हो रही है और एक दिन में उसकी एक अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है। बहुत कम वॉल्यूम के साथ जो सारा मूवमेंट होती है। दो केस में पिछले दिनों थोड़े बेहतर वॉल्यूम लगे हैं, बट अगर आप एक टारगेट प्राइस के ऊपर लेके चलें और इसकी एक बाइंग रेंज अगर आप देख लें कि ये 115, 16, 14 के पास आता है और वहाँ पे अगर जिसने भी बाय किया है तो उसको बड़ा इजीली जो है वो प्राइस मिली, और अगर उसने टाइमली एग्जिट किया वहाँ पे या स्टॉप लॉस लगाया था तो उसको दोबारा वही स्टॉक जो है वो 115, 116 की रेंज में दोबारा मिला और इस माह में वो 3 दफ़ा इस तरह की जो है ना वो मूवमेंट हो चुकी है। तो अभी के लिए अगर आप देखें तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। बताने का मकसद ये और ग्राफ शो कराने का मकसद ये है कि यहाँ पे इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, प्लस
ये एक अच्छी प्राइस लेवल पे जहाँ पे रिस्क आपका मिनिमम है। अभी आप फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ना भी देखें, अगर आप सिर्फ यही देखें कि यार ठीक है मैं टारगेट करता हूँ कोई 130 का या 130 प्लस पे जाके मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लूँगा, स्टॉप लॉस लगा लूँगा, तो भी आपके लिए ये स्टॉक जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, क्योंकि इसके अब अगर आप रिज़ल्ट देखें तो वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। और अगर ये प्रॉपर इसमें गेम स्टार्ट होती है, जो कि एक टाइम पे ये स्टॉक आपको पता है 600 700 900 इस रेंज में था, और 200% का बोनस जो है वो देता था। और उसके बाद क्योंकि इंडस डाइंग में सिर्फ इंडस डाइंग नहीं है, मैंने पहले भी शायद मेंशन किया था कि इंडस डाइंग, सनराइज टेक्सटाइल, ट्रैवलर्स, ये तीनों एक ही ग्रुप में है। तो उसमें ये है कि इस वक्त शॉर्ट टर्म में भी आपके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। प्लस अगर थोड़ा सा वेट कर लेंगे और तो उम्मीद है कि इस दफ़ा ये आपको 200 की प्राइस को ब्रेक करता नज़र आएगा आने वाले चंद माह में। तो उस लिहाज से मैं हमेशा जिस तरह कहता हूँ कि जो स्टॉक एक अच्छी बाइंग रेंज में आता है विद मिनिमम रिस्क बॉटम आउट प्राइस के पास, मैं उसको ज़रूर मेंशन करता हूँ। क्योंकि ऐसी सिनेरियो में ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए, जिनको अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, इमोशनली उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते मार्केट के डायनामिक्स के हवाले से, तो वो उतना क्विक डिसीजन नहीं ले सकते, तो उनके लिए बेहतर होता है कि ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे रिस्क मिनिमम हो और आपको मैक्सिमम साइड पे जो है ना वो प्रोबेबिलिटी हो प्रॉफिट की। तो दिस इज़ वन गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, तो इसको आप थोड़ा सा टारगेट कर लें। अच्छा, इसी तरह आईटी सेक्टर को मैं हमेशा प्रायोरिटी पे रखता हूँ, उसकी रीज़न्स हैं। और दूसरी, मैं हमेशा ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कभी भी चंद माह की मूवमेंट को लेके नहीं होती, वो आपने ओवर द ईयर्स करनी होती है। और ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर हमेशा आपको जो है ना वो आउट परफॉर्म करता नज़र आएगा बाकी सेक्टर्स को आने वाले सालों में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें एवियन बाइंग रेंज में था। अभी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, सिस्टम काफ़ी अरसे से जो है वो डल था। नेटसोल्ट कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर परफॉर्म करा था और सिमेट्री ने बड़ी अच्छा गेन जो है वो हमें दिया था। तो सिस्टम को मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें यही मेंशन किया था, और उस वक्त उसकी प्राइस तकरीबन 414-15 के पास थी कि ये प्राइस लेवल्स अच्छे हैं, जिनके पास है वो होल्ड करें, जो बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और किसी ने हाई साइड पे बाय किया तो यहाँ पे एवरेज कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सा है उसने परफॉर्म करना है। आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक है, हमेशा लीड करता है। तो अभी आप देख लें, ये इसी वीक में उसमें मूवमेंट बनी, और इस वक्त जो आज की क्लोजिंग है उसकी 454 की क्लोजिंग जो है उसने वो दी है। सो एक स्टॉक जो अभी एक तकरीबन अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास था, वहाँ पे उसमें एक स्ट्रेंथ थोड़ी सी जो है वो फील हो रही थी कि यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, हालांकि मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग भी दी बीच में। लेकिन एट द सेम टाइम वो कोई बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट भी नहीं बना रहा था। बट हिस्टोरिकली देखें, स्टॉक इज़ वेरी गुड। ये प्राइस लेवल्स अच्छे होते हैं जहाँ पे एक अच्छा बाइंग जोन बन जाता है, तो वहाँ से आपने देखा कि उसने एकदम मूवमेंट बनाई और आज वो स्टॉक जो है ना 454 पे खड़ा। और यहाँ पे आके यकीन करें बहुत से लोगों ने एंट्री आपकी जो है ना वो 440 के बाद जो है इसमें ली होगी कि यार सिस्टम चल पड़े अब लें। तो अब आप ये देखें कि जिसने 415 16 14 पे बाय किया उसकी इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और जिसने 440 पे जाके एंट्री ली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। प्लस इसमें एक ये भी सिनेरियो है कि किसी ने अगर बाय किया हुआ था और ये काफ़ी अरसे से डल था, तो उसने इसको 415 16 पे सेल कर दिया कि यार छोड़ें पर ये तो शायद चल ही नहीं रहा, जबकि पता है कि स्टॉक अच्छा है। और उस लेवल पे जो कि बाइंग रेंज है, तो वहाँ पे सेलिंग करना मतलब है कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अच्छे स्टॉक में। तो अब वो जब ये 454 पे आया होगा तो वो क्या सोच रहा होगा कि यार जितनी तेज़ी से इसने मूव किया, इतनी तेज़ी से पिछले 2-3 दिन में किसी स्टॉक और ने इस तरह मूव नहीं किया। सो अच्छे स्टॉक में मैं हमेशा कहता हूँ कि जब नीचे आता है तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया करें, बजाय के पैनिक में आने के। सो आईटी सेक्टर में वही स्ट्रेटजी है जो हम डिस्कस करते हैं। बाकी आज के वॉल्यूम लीडर्स अगर आप देखें तो उसमें आज क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक जो है उसमें आप देखें 207 मिलियन स्टॉक्स जो हैं, शेयर जो हैं वो ट्रेड हुए, उसका वॉल्यूम लगा है। ज़्यादातर अगर आप देखें आपके कराची इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड कॉल, PIBTL, ये थोड़े से वो आपके वही पेनी स्टॉक्स हैं। वर्ल्ड कॉल वहीं पे है, न्यूज़ आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कभी कभार मूवमेंट बन जाएगी। यही है कराची इलेक्ट्रिक का भी सूरत यही होती है।
PIBTL में पिछले दिनों थोड़ी सी मूवमेंट बनी, आज देख लें फिर वापस वहीं पे। तो ये थोड़े से स्टॉक्स हैं जो कि अभी थोड़ा सा अगर आप इनको अवॉइड ही करें तो बेहतर है। बिल्कुल लो साइड पे हों वहाँ पे आप थोड़ा सा बाय करें तो एटलीस्ट ये आपको होगा कि आप में फर्दर उसमें जो है ना डाउन साइड का जो सा चांस वो कम होता है। SSGC भी क्योंकि बहुत डाउन साइड प्राइस पे था तो आज आपने देखा कि उसमें जो है ना वो अपर कैप लगा है। बट इसकी भी रेंज अगर हम पिछले 1-2 साल की मूवमेंट देखें तो ये डबल डिजिट में आता है और उसके बाद दोबारा से इसमें डिप आ जाता है। वो स्ट्रेंथ उस तरह की इसमें नहीं आ रही। इसके अलावा जी आप सरल में आ जाएं। सरल की अब जो रेंज है वो तकरीबन अगर 60 से नीचे जाता है तो वहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है और 65 66 इस रेंज में ही मूव करता है। वहाँ पे आके थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट टेकिंग आती है। सो सरल इन लेवल्स पे तो बाइंग नहीं फ़िलहाल। अगर 60 से नीचे जाए तो वहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेड्स आपको जो है इसमें मिल जाएंगी। टैली अभी काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो 6.5 to 8 ये रेंज है जिसमें ये मूव कर रहा है। ज़्यादातर 7 के आसपास जो है ना वो मूव कर रहा है। क्योंकि एक टाइम में आपको याद होगा कि टैली में बहुत ज़बरदस्त रैली बनी थी। बड़ा छोटा स्टॉक था 2-2.5 रुपये का और वहाँ से ये मूव करता हुआ इसमें सटा चला। कुछ डेफिनेटली फंडामेंटल भी इसके चेंज हुए थे तो ये 20+ भी गया था। तो अभी के लिए अगर आप देखें पिछले 1 साल में तो टैली जहाँ पे खड़ा था और सिमेट्री जहाँ पे खड़ा था तो सिमेट्री उसकी हाफ़ प्राइस पे था लेकिन सिमेट्री ने वहाँ से परफॉर्म किया और सिमेट्री इस वक्त 11 को टच करके आया हुआ जबकि टैली ने अभी तक डबल डिजिट से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। सो सिमेट्री में पोटेंशियल है और सिमेट्री अगर आप देखें तो 9 तक जाता है और वहाँ से फिर एक बाउंस बैक करता है और 10 से ऊपर जाके 10.5 वहाँ से फिर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो इसने एक रेंज सेट की हुई है और उस रेंज में भी आप प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि कौन से लेवल्स पे जहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है, एक अच्छी बाइंग जोन है और कहाँ पे जाके आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इसी तरह कोसम देख लें जी, वो भी एक सट्टा बना उसमें हाई साइड पे गया और उसके बाद अब ये आप देखें तो एक शॉर्ट रेंज में जो है वो मूव कर रहा है। सो ये वो स्टॉक हैं जो कि जिसमें कोसम हो गया, वर्ल्ड कॉल, कैल, PIBTL जो कि मतलब जो मूवमेंट बननी थी कॉसम में एक अच्छी और डेफिनेटली अगर आप देखें तो वो तकरीबन 2 रुपये से अगर आप इसको देखें तो वहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बनी, एक सट्टा बन गया। बट अब बन गया। अब इसमें जो न्यूज़ र्यूमर्स आएंगी उसकी बेस पे अगर आप जाके कोई 7 8 9 पे जाके एंट्री ले लेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। आपको ऑन द अदर साइड जी स्लोली ग्रेजुअली अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग कंटिन्यूसली अब दे रहा है और जहाँ पे ये तकरीबन 96 97 तक गया था वहाँ से अब 107 के आसपास तो आ चुका है। सो इसका जो अब रिज़ल्ट आ रहा है उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि उसमें पे आउट क्या आता है नहीं आता, क्योंकि हिस्टोरिकली आपको वो स्टॉक है जो कि हर क्वार्टर में आपको पे आउट देता है और रिज़ल्ट भी बेहतर आता है। बाकी जो न्यूज़ हैं वो अब इसकी न्यूज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया था कई दफ़ा मेंशन कर चुका, वो न्यूज़ जो सी ज़्यादा फोकस्ड एरिया होगा BYD और इनकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और आगे बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स क्या आते हैं तो उसके ऊपर तो इंशाल्लाह ताला इट विल बी अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये भी हम मेंशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। तो ये तो थी जी कुछ आज के लिए स्पेसिफिकली IDYM को मैंने मेंशन किया कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इसको आप बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पे और यहाँ से आपको ये इंशाल्लाह ताला अच्छा जो है ना वो प्रॉफिट देगा शॉर्ट टर्म में भी और इंशाल्लाह ताला मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी। इसी तरह जिस तरह सिस्टम्स अब ऊपर आ चुका है तो सिस्टम में 440 का स्टॉप लॉस लगा लें आप, ताकि अगर दोबारा से किसी भी वजह से ये 420 की तरफ जाता है तो आप 440 पे एग्जिट लें और 420 से नीचे आता है तो दोबारा बाय बैक कर लें। तो इस स्ट्रेटजी में आपको जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला IT सेक्टर जो है अब आगे परफॉर्म करता नज़र आएगा। बाकी हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ स्टॉक्स आप मेंशन करते हैं, मैंने कोशिश की कि इस दफ़ा कमेंट्स में उनको जो है वो रिप्लाई किया। बाकी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल कर लूँगा या कमेंट्स में आपको उनकी स्ट्रेटजी से बता दूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।